वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं क्लिनिकल साइकोलॉजी शफक परवेज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मनफी सोचों से हम छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मसाइल ना थॉट्स के होते हैं। आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, किसी भी मेंटल हेल्थ इशू के साथ किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आजकल तो डॉक्टर्स भी आपको कह रहे होते हैं स्ट्रेस ना लें, ये ना सोचें, मस्बत रहें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव नहीं आपने सोचना। पैसा कमाना है तो कहते हैं पॉजिटिव जो इंसान होता है उसके पास शोहरत, दौलत, पैसा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो थॉट्स है ना, आप इस फील्ड के हैं, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं या नहीं है, ये चीज़ें आपको हॉन्ट करती हैं, ये चीज़ें आपको हर जगह के ऊपर आकर इफ़ेक्ट करती हैं। तो इनका हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल होता है, इन सोचों का। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सोचें कैसी होती हैं और क्या हम अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, मनफी सोचें हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तानी कल्चर में रहते हुए मनफी सोचों को हम अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। हम किताबें पढ़ते हैं, गोरों की किताबें पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है नेगेटिव थॉट्स को हम अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। हमें क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है, हमें सेशंस में बताया जाता है, हमें ट्रेनिंग्स में बताया जाता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है हमारे इन्वायरमेंट में रहते हुए, हमारे एशियन कल्चर में रहते हुए, देसी कल्चर में रहते हुए, पाकिस्तानी होते हुए हम नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से नहीं निकाल सकते। हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ हमारे इन्वायरमेंट से लिंक्ड होती है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों से लिंक्ड होती है, हमारे तरीक़ेकार से लिंक्ड होती है। तो हम उन चीज़ों को देखे बगैर कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते। बाहर की किताबें, दूसरे कल्चर्स को, दूसरी सोसाइटीज़ को पढ़ते हुए हम अब चाहें कि वो वैसा हमारे अंदर हो जाए और हमें वही बेचा जाता है, हमें वही चूरन लगाया जाता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। सबसे पहली चीज़, नेगेटिव थॉट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। बेसिकली नेगेटिव थॉट्स को क्यों नहीं निकाल सकते? मैंने बात की इन्वायरमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट की अगर हम एग्जाम्पल लेंगे ना, हम अपने इन्वायरमेंट में क्या होता है, हम बाज़ार में खड़े हुए हैं, किसी की लड़ाई हुई है, बाज़ार में नहीं भी खड़े हुए, घर में किसी की लड़ाई हुई है, इर्द गिर्द वाला सारे मोहल्ले, सारे लोग, गुजरते हुए लोग खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए, चस्का लेने के लिए कि क्या हुआ है इनके घर में, क्यों ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह होगी, किसने किसको ज़्यादा मारा, किसने किसको ज़्यादा गालियाँ दी, किसका पलड़ा भारी था। चाहें या ना चाहें इर्द गिर्द के लोग खड़े हो जाते हैं। अब जो लड़ाई कर रहे हैं, जो घर वाले जिनके घर में लड़ाई हो रही है, वो तो नहीं चाहते कि लोग खड़े होकर देखें, लेकिन ना चाहते हुए भी वो लोग आते हैं और देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे माहौल से मुताबिकत रखते हुए हमारी सोचें होती हैं, हमारे जहन और हमारे दिल में लड़ाई होती है। हम जो अपनी ज़िंदगी में किरदार निभा रहे होते हैं उनसे हम तंग आ जाते हैं, हमारे अंदर एक जंग छिड़ जाती है और उस जंग को, छिड़ी हुई जंग को देखने के लिए मस्बत सोचें भी आती हैं, मनफी सोचें भी आती हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आती हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं। और अगर हम चाहें कि सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आएँ, जनाब ये येलो वाली पॉजिटिव थॉट्स हैं, सिर्फ ये हमारी ज़िंदगी में हमारे अंदर आनी चाहिए देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, ये रेड वाली नेगेटिव थॉट्स नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जब भी हमारे अंदर जंग हो रही होती है, जब भी हम इस दुनिया के अंदर रह रहे होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये दोनों तरह की सोचें, ये दोनों थॉट्स, पॉजिटिव नेगेटिव्स, ज़रूर हमारी ज़िंदगी में आती हैं और हमारी ज़िंदगी में आकर ये रह जाती हैं। किसी के साथ लड़ाई होती है, कोई बदतमीज़ी करता है, कोई बड़े से बड़ा आदमी भी क्यों ना, इंसान क्यों ना, उसको दुख होता है, उसको तकलीफ़ होती है, उसके अंदर भी पहली थॉट नेगेटिव ज़रूर आती है। हाँ, आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस इतना होता है, आपने प्रैक्टिस इतनी की हुई होती है, आप इतने अच्छे होते हैं कि दूसरी थॉट आप फिर अपनी चेंज कर लेते हैं, लेकिन पहली थॉट अच्छे से अच्छे, नेक से नेक इंसान की भी इस दुनिया में नेगेटिव ज़रूर आती है। और जो हम वीक हैं, हम जो कमज़ोर लोग हैं, जो इतने अच्छे आला ज़र्फ़ के नहीं हैं, उनकी तो नेगेटिव थॉट्स फिर आम बात है, वो तो आती रहेंगी, एक्सक्यूज़ मी, वो तो आती रहेंगी। तो फिर हमने करना क्या होता है, उन्हीं राह में चलते हुए लोगों की तरह जो कि आके बाहर देख रहे होते हैं, हम अगर निकल के उनके साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, नई लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के मसाइल फिर मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो हमने क्या करना होता है, हमने अपने सोचों में भी, अपने दिमाग में भी लड़ना नहीं है नेगेटिव थॉट्स के साथ, हमने उनके ऊपर फोकस नहीं करना, उनको अटेंशन नहीं देनी। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में मौजूद सिर्फ उन लोगों की बातों को फोकस करते हैं, लड़ाई के दौरान भी वो हमारी ज़िंदगी में अच्छे होते हैं, हमें पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हम उनकी बात को समझते हैं, उनकी बात को समझते हुए लोग लड़ाई करना बंद कर देते हैं, उनकी बात को समझते हुए सॉरी कह देते हैं, अगले की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाने जाते हैं, हर राहगीर की, हर गुजरते हुए शख्स की बात को नहीं समझते। बिल्कुल इसी तरह से हमारा दिमाग एक रास्ता है, उसके अंदर हर तरह की सोच गुजर रही है, तो ये हम डिसाइड करेंगे या आप डिसाइड करेंगे कि आपने नेगेटिव थॉट्स को फोकस करना है,
اٹینشن دینی ہے یا پازیٹیو تھاٹس کو فوکس کرنا ہے, اٹینشن دینی ہے, یہ چیز ہوتی ہے جو ہماری زندگیوں میں ہم تبدیل کر سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. ورنہ ہماری انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے تھاٹس کی پروڈکشن کو کنٹرول کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے ہمارے لیے. ہم جس مینوفیکچرنگ کمپنی سے ہو کر گزر آئے ہیں, ہمارا جو براٹ اپ ہو گیا, ہم جس انوائرمنٹ میں سے گزر گئے ہیں, اس میں رہتے ہوئے ہم بس اب کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنی نیگیٹو تھاٹس پہ فوکس اور اٹینشن دینا بند کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں, اچھی چیزوں کو جن کو بھی ہم اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. ہم اگر نیگیٹو تھاٹس کو روکنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کی پروڈکشن کو اگین ریپیٹ, پروڈکشن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, ہم صرف ان کے اوپر فوکس اور اٹینشن دے کے ان کی امپورٹنس کو کم کر سکتے ہیں. پازیٹیو تھاٹس زیادہ ہو جائیں گی اور ہم یہ پھر ہمیں چلائیں گی پازیٹیو تھاٹس, نیگیٹو تھاٹس ہمیں نہیں چلائیں گی. اب مین بات آ جاتی ہے کہ اس سب میں رہتے ہوئے ہم اب یہ جو ہے نا فوکس اور اٹینشن اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. یہ تو جی بات ہوگی, میں نے بتا دی کہ ہم نیگیٹو تھاٹس پہ نہیں فوکس کرنا چاہیے, لائم لائٹ جو ساری اپنی زندگی میں پازیٹیو تھاٹس کو دینی چاہیے, تو ہم جو ہے اپنی زندگی کو بہتر گزار سکتے ہیں. نیگیٹو تھاٹس کو لائم لائٹ نہیں دینی ہے, آپ نے ان کو امپورٹنس نہیں دینی ہے, ان کے اوپر فوکس نہیں کرنا. یہ ہوگا کیسے, یہ ہوگا آپ کی زندگی میں اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کرتے ہوئے, اپنے انوائرمنٹ میں اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو انکلوڈ کرنا, ایسی چیزوں کو انکلوڈ کرنا, ایسی کتابوں کو انکلوڈ کرنا جو کہ پازیٹیوٹی کی طرف آپ کو لے کر آتی ہیں, جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ پازیٹیو رہنے کے کیا فائدے ہیں, پازیٹیو آپ کیسے رہ سکتے ہیں. ایسے لوگوں سے, ایسے دوستوں سے باتیں کریں, ایسے دوستوں سے دوستیاں بنائیں, ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھیں جو کہ پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں, جو کہ اپنی زندگی میں پازیٹیو تھاٹس کو لائم لائٹ دیتے ہیں. جو ایسا کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے قریب رکھیں, ان کے قریب رہیں. نیگیٹو تھاٹس والوں سے, نیگیٹو چیزوں کو لائم لائٹ دینے والوں سے دور رکھیں. تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, ہماری زندگی کا فوکس, ہماری زندگی کی اٹینشن بھی مزید بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس میں کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے, کوئی سائنس نہیں ہوتی ہے کہ ہم ایسے کریں گے, ایسے کریں گے, بہتر ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ ہماری چیزوں کو اس طرف لے کر آتا ہے, وہ ہماری تھاٹس کو انفلوئنس کر رہا ہے, وہ ہماری زندگیوں کو انفلوئنس کر رہا ہے, وہ ہمارے ویو پوائنٹ کو, وہ ہماری آئیڈیالوجی کو انفلوئنس کر رہا ہے. تو آبویسلی اسی کو ہم اب جب چینج کریں گے, اس کے اندر جب بہتری لے کر آئیں گے, لوگوں کو, اچھے لوگوں کو چنیں گے جو ہمیں لگتا ہے کہ پازیٹیو لوگ ہیں, جو ہماری زندگی میں جن کے آنے سے ہیپینس آتی ہے, جن کے آنے سے پازیٹیوٹی آتی ہے, ان کو لے کر آئیں گے, تو آبویسلی ہماری جو مسائل ہیں جو جہاں سے پیدا ہوئے ہیں وہیں سے ختم ہوں گے. کوئی اور ان کو ختم نہیں کر سکتا, ہمارے علاوہ بھی کوئی اور ان کو ختم نہیں کر سکتا. ہم جو مرضی پڑھتے ہیں, جو مرضی کتابیں پڑھتے ہیں کہ ہاں اس کو ہم روک سکتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. صرف اپنے انوائرمنٹ کو دیکھیں, اپنے انوائرمنٹ کو دیکھیں, آپ کو مسائل بھی وہیں سے ملیں گے, آپ کو سلوشنز بھی وہیں سے ملیں گے. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل رہی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا, چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. شفق پہ سائننگ آف. پیس آؤٹ.